जब सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि आज की सुबह एक बार फिर से खुदा ने हमें अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आऊँ। आमेन। हालेलुया। हम पिछले दिनों में एक टॉपिक को देख रहे थे, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य को। अब उसके दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं और इससे हम 5वें भाग को देखेंगे। उससे पहले प्रार्थना कर अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप अद्भुत युक्ति करने वाले और जलाली और जीवित परमेश्वर आप हैं पिता। मैं हृदय की गहराइयों से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मैं प्रार्थना करता पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते। पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आया हूँ। आमेन। हालेलुया। आइए हम उसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 21 पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मन की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और सचमुच यह परमेश्वर का वचन जो पतरस की पुस्तक है, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि क्योंकि जो कोई क्या कहता है, भविष्यवाणी मन की इच्छा से कभी नहीं हुई है। क्या नहीं हुआ है? मन की इच्छा से कभी कोई भी भविष्यवाणी नहीं हुई है, पर भक्त जन क्या है, पवित्र आत्मा के उभारे जा करके वो परमेश्वर की ओर से क्या कहते हैं, बोलते हैं। आमेन। और हम दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं, क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें सिखाता है। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट मित्र है और वो पवित्र आत्मा में अद्भुत रीति से क्या कहता है, हमें वो सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या कहता है, अद्भुत बातों को, आने वाली बातों को क्या कहता है, हमारे जीवन पर जाहिर करता है। आने वाले समय पर क्या क्या होने वाला है, उन सारी चीज़ों को क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें उभारता है मेरे प्रियो, हमें चेतावनी देता है, हमें इस बात को सिखाता है। जब लोग मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार जब वो चलना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या कहता है, उन्हें उभारता है। और वे उभारे जाने का जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जब भविष्यवाणी करते हैं, तो आने वाले समय पर वो बातें होती है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए सबसे बेस्ट टीचर है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। रबा सखालाबा रेबे रेबे से खेलेबे संदलबा लखालाबा से खेलेबे। आइए वचन को देखें, 17 पद को। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है, और जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन, रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर के राज्य में खाना पीना नहीं है।
यहाँ वचन कहता है परंतु धर्म, पहली बात है धर्म, दूसरा मेल मिलाप, और तीसरा चीज वो आनंद के विषय पर परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम भरे जाते हैं और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं, पवित्र आत्मा की मर्जी के आधार पर जब हम उसके मार्गदर्शन पर, उसके पद चिन्हों में जब हम चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज इस बात को सिखाता है कि वो पवित्र आत्मा का हमें धार्मिकता में वो हमें खड़ा करता है। पहली बातें कि वो धार्मिकता में वो क्या करता है, हमें बड़ी मजबूती के साथ हमें खड़ा करता है। जिस तरह आप चट्टान को देखते हैं, जब वो चट्टान कहीं पर रहता है ना, कितना भी आंधी तूफान आ जाए फिर वो चट्टान का हिलता नहीं है। लेकिन मेरे पे जब वो पवित्र आत्मा से हम जब भर जाते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें सिखाता है और सिखाए जाने के द्वारा हमें धार्मिकता में लेकर चलता है, और धार्मिकता में चलने के द्वारा हम एक बड़ी मजबूती के साथ हम चट्टानों में खड़े होते हैं, और उस चट्टान में खड़े होने के द्वारा हम क्या करते हैं, बड़ी हिवाओं के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, मेल मिलाप। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब भरे जाते हुए पियो, तो परमेश्वर के साथ कहता है, पवित्र आत्मा के अंदर मेल मिलाप कराता है, हमें वो करीब लेके आता है, जिससे हम परमेश्वर के निकट में रहें, हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। हालेलुया। और तीसरी बात लिखा हुआ है आनंद। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब भरे जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम सिखाए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें अलौकिक अद्भुत आनंद से भर देता है। जो संसार जो आनंद हमें दे नहीं सकता है, हमें धन दौलत वो आनंद हमें दे नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में जब हमारे जीवन पर आता है, परमेश्वर के अद्भुत आनंद से, अद्भुत प्रेम से क्या कहते हैं, वो भर देता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा जो पवित्र आत्मा से होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या होता है। पहली बात धर्म मतलब धार्मिकता, दूसरा मेल मिलाप, तीसरा आनंद। ये भरपूरी में भी हमारे जीवन पर आता है जब हम आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम उसके मार्गों में चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए तो हम कहते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर जो हमें सिखाता है। उसके समान में प्रियो कोई भी टीचर नहीं है। सबसे बेस्ट टीचर पवित्र आत्मा है। आइए हम वचन में देखें, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 8 पद। इससे पवित्र आत्मा यही सिखाता है, जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र आत्मा का स्थान मार्ग प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर में हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं, दुखी कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर में मतलब पवित्र आत्मा को दुखी कर देते हैं, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, तो निश्चय वो पवित्र आत्मा क्या कहे आपकी ज़िंदगी में वो काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है पियो कि हमें पवित्र आत्मा की इच्छा से चलना, पवित्र आत्मा की सिखाए हुए मार्गों में चलने का जो पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करा है, जो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करा है, जो बातें पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, हमें उन बातों को क्या करें, सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि रात के समय अगर पवित्र आत्मा उठे मतलब वो कहे आपको उठ और क्या कर तू प्रार्थना कर में पियो, उस समय क्या करें, हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन कर ना हमें क्या करें, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में जब आप बढ़ना शुरू करेंगे और जब पवित्र आत्मा की इच्छा चलना शुरू करेंगे, निश्चय पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर हर एक मार्गों में क्या करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के मार्गों में चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा से चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये समय देखें।
इब्रानियों 2 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के लिए इसकी गवाही देता रहा। आमेन, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब भरे जाते हैं, हम जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब भरते हैं पियो, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर वरदानों को लेके आता है। और ये जब वरदान हमारे जीवन के अंदर आता है तो वो क्या कहते हैं, वरदान हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा में इस बात को सिखाता है कि हम वरदान को कैसे यूज करें। और जब वरदान हमारे जीवन के अंदर में आते हैं, तब हम क्या कहते हैं, हमारे जीवन के अंदर से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार, सामर्थ्य के काम और अद्भुत मिरेकल और अद्भुत सामर्थ्य के काम होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। यह वचन कहता है, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार क्या कहता है, वो चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों को पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा हमें ये गवाही देता है, हमें ये खड़ा करता है। प्यो, जब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके जीवन पर आएगा, तब आप वरदानों से भर कर आप चलेंगे। और वरदान जब आप चलेगा तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वरदानों को कैसे यूज करना है, वरदानों को कैसे। मैं आपको बता दूं, उस समय पहले मैं इन बातों को नहीं जानता था कि भविष्यवाणी के वरदान को मुझे कैसे यूज करना है। कई बार जैसे मैं एक टेस्टमनी आपको बता रहा हूँ। मेरे एक प्रिय भाई हैं, ब्रदर जोसेफ टोपो। किसी कारणवश से उनका इकलौता जो बेटा था, किसी कारणवश से वो एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। तो हम जब उनके घर गए हुए थे, ठहरे हुए थे, मिट्टी दिए, कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर वापस आए, फिर उनके घर चला गया। और जाने के बाद उस भाई जोसेफ नहीं थे, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, उनके घराने के सारे लोग थे। तो शाम के समय पारिवारिक प्रार्थना चल रही थी, शाम के समय पारिवारिक प्रार्थना चल रही थी। उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन का एक बात को उभारा, इससे कह दे कि परमेश्वर इसके गर्भ को खोलने जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या मेरे मन के, मेरे दिल के अंदर ये उभारा गया कि मैं ऐसा कहूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा डाउट लगा, अरे नहीं, मैं अपने मन में ऐसा सोच रहा हूँ करके सोचा। फिर मैं फिर उसके बाद फिर से मेरे कानों पे ये आवाज़ आया, इससे कह दे कि तेरे गर्भ खुलने जा रहे, तू माँ बनने जा रही है। तो मैंने प्रेयर ख़त्म हुआ, और उसके बाद ना फिर मैंने भाभी को एक बात को कहा, भाभी मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन एक बात है, प्रभु आपके गर्भ को खोलने जा रहा है, प्रभु आपके बेटे की आशीष दे रहा है। तब उससे मेरे प्रियो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद वो रिजल्ट उनको मिला कि परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोल दिया और वो माँ बनी और एक बेटी को जन्म दी। हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम भविष्यवाणी के वरदानों को नहीं पहचान पाते, हमें उसे यूज कैसे करना है। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें सिखाता है। और आज में भी पवित्र आत्मा के अद्भुत रीति से क्या भविष्यवाणी के वरदानों में लेकर चल रहा है। और पवित्र आत्मा जो जो बातें जाहिर कर रहा है मेरे भी, वो सारी बातें क्या वो पूरी हो रही है। जो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार में भी जब वो चलते हैं में भी, तो ऑटोमेटिक वो पवित्र आत्मा क्या उन्हें सिखाना शुरू कर देता है। मैं आपको बताया ना, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। और जब हम वरदानों से भरते हैं पियो, तब पवित्र आत्मा क्या हमें गवाहियों के लिए खड़ा करता है, और हम मेरे पियो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों में लेके चलता है। आमेन। इसलिए आपको कहना चाहता, जो अभिषेक आपको दिया गया ना, उस अभिषेक को क्या कर संभाल के रखें। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 30 पद। आइए पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, और सब प्रकार की कड़वाहट। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को सिखाता है।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या करें, शोकित करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, जो पवित्र आत्मा को आज हमारे जीवन के अंदर बना कर रखने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है ना, शोकित करने का अर्थ ये, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने जीवन के अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं जी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, जिससे क्या परमेश्वर का आत्मा क्या शोकित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम अपने जीवन के दोहराते हैं, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हम पवित्र आत्मा के हम शोकित कर देते हैं। और मेरे प्रियो यहाँ वचन कहता है, जिससे तुम पर क्या है, छुटकारे के दिन के लिए वो छाप दी गई है। अब ये पवित्र आत्मा प्रियो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा का जो छाप दिया गया है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में दिया गया है, जो बेस्ट टीचर आपको परमेश्वर ने प्रबंध किया है, तो इस पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, वरन इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बना कर रखें, जिससे आने वाले दिनों में जब आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे, तब उस समय जब आपका न्याय किया जाएगा, तब यही पवित्र आत्मा आपके जीवन के विषय पर वो गवाही देगा, और इसके गवाही के द्वारा आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मैं पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन पर बना कर रखें। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, वचन क्या कहता है। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। सॉरी, दूसरा तिमोथीस, मुझे माफ कीजिएगा, दूसरा तिमोथीस 1 अध्याय उसका 14 पद। दूसरा तिमोथीस 1 अध्याय उसका 14 पद। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रिय दोस्तों। यहाँ पौलुस हमें इस बात को सिखाता है, क्या कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा है, अच्छी तरह से क्या कहता, धरोहर की रखवाली कर। उससे पहले हमने देखा कि परमेश्वर की ओर से जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया उसे शोकित ना करें, वरन जो अभिषेक आपको, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, ये सोने और चांदी हीरे मोती से भी बढ़कर सबसे बेस्ट चीज परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। इसके अगुवाई में अगर आप चलेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में खड़ा करेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा है, अच्छी तरह से धरोहर की रखवाली कर। तो सचमुच आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बना रखने की आवश्यकता है। एनी टाइम, हर समय परमेश्वर की हजूरी में मेरे प्रियो हम अपने जीवन को समय व्यतीत करें, जिससे पवित्र आत्मा हमारे जीवन का वो ठहरा रहेगा। जब हम परमेश्वर की हजूरी से दूर होना शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना शुरू करते, परमेश्वर की निकटता से दूर होना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित हो जाता है। इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा को शोकित करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर बना कर रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। आमेन। यह वचन कहता है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट आपको दिया गया है, उस पवित्र आत्मा को संभाल के रखें। हालेलुया। मैं आपको एक बात को आपको बताना चाहता हूं। समय जब 2008 में जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा,
मुझे नहीं मालूम था कि मुझे पवित्र आत्मा को किस रीति से मुझे उसे रखवाली करना है, मुझे सुरक्षित रखना है। और एक समय आया मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा 2011 में मुझे छोड़कर चला गया और मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन के अंदर में मतलब एकदम अकेला सा महसूस करने लगा। फिर एक दिन मैं खुदा से एक बात को पूछा कि प्रभु मुझे अकेला अकेला फील क्यों लगता है, क्यों मैं आत्मा से क्यों नहीं भर पा रहा हूँ, क्यों मैं आत्मा से भरपूरी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तब मुझे एक दर्शन मिला रात के समय में। तब मैंने एक बात को देखा कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला गया है। फिर उसके बाद बहुत 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 रोया, बहुत विलाप किया। विलाप करने मैं प्रभु से फिर मांगने लगा पवित्र आत्मा के अभिषेक को। और पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगने के दरमियान मैंने एक दर्शन देखा। प्रार्थना करते करते मैंने एक दर्शन, बहुत विशाल एक पेड़ है, एक बहुत विशाल पेड़ है। उस पेड़ के सबसे लास्ट छोर में एक हीरा उस पेड़ में लगा हुआ है। ऐसा करके था, उसमें एक हीरा ऐसा रखा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। और मैं दर्शन में क्या देखता हूँ कि मैं उस पेड़ में चल रहा हूँ, मतलब चढ़ रहा हूँ, पर ऐसा चढ़ते हुए जा रहा हूँ। तो एक समय पियो कि परमेश्वर ने 1.5 साल के बाद फिर से परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से मुझे भरा। कठिन संघर्ष करने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा। मैंने बहुत कठिन संघर्ष किए, बहुत परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया पवित्र आत्मा को पाने के लिए फिर से दोबारा। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता, अगर आप पवित्र आत्मा आपको मिला है ना, उस पवित्र आत्मा को संभाल के रखें, जिससे आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। आइए वचन देखें, 1 थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 8 पद। आइए पढ़ते हैं। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। तो आज वाकई में प्रिय परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं, इस बात को बताता है कि इस कारण जो इसे तुच्छ जानता, किसे, पवित्र आत्मा को तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं अर्थात परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन इस समय। आज मैं बहुत से जगहों में ऐसा देखा कि लोग पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग उसके विरुद्ध में लोग बातें किया करते हैं। आज मैंने बहुत से क्रिश्चियनों भाई बहनों को मैंने देखा जो चर्च जाते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें क्या करते हैं। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं, समय अगर आप मेरी इस समय मेरी आवाज को सुन रहे समय तो सुनो। इस समय यहाँ वचन इस बात को सिखाता है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, किसे, पवित्र आत्मा को जो तुच्छ जानता है, वो मनुष्य को नहीं अर्थात परमेश्वर को तुच्छ जानता है। इसे सुधर जाओ। ऐसा ना हो कि इस गलती के वजह से आप सीधा नरक के कुंड के वारिस हो जाओ। सिर्फ क्रिश्चियन कॉलर उठाने से नहीं होता है। अगर आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, जो छुटकारे के समय के लिए जो छाप दी गई है, आप उससे वंचित हो जाएंगी और सीधा नरक के कुंड में आप चले जाएंगे। उसे आप बोलोगे, प्रभु मैं बचपन से क्रिश्चियन था। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, समय पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर बना कर रखें, जो सबसे बेस्ट टीचर है, जो हमें सिखाता है परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलने के लिए। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी अगुवाई किया करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा सहायक आता तुम्हारे बीच पर नहीं आएगा।
और जब वो आएगा वो सारी बातें क्या आपको याद दिलाएगा, वो माता गवाही क्या करेगा। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में बहुत ही गंभीरता के साथ बनाकर रखें। परमेश्वर के मार्गों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप चलना शुरू करें, तब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में ठहरा रहेगा। अगर आप निरंतर सिर्फ गंदे वस्त्र पहनते रहोगे, लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपके करीब नहीं खड़े होंगे, लोग आपसे बातें नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप साफ कपड़ा पहने हो, अच्छे दिख रहे, तो लोग आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे। उसी तरह पवित्र आत्मा में पियो। अगर आप इस मंदिर को, ये जो परमेश्वर का जो शरीर, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को शुद्ध, साफ और पवित्रता में रखोगे, तो नीचे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर निवास करे। वो पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा, परमेश्वर के सद्दूत आपके साथ चलेंगे, और वही सद्दूत में पियो आपके जीवन के अंदर वो गाइडेंस करेगा, जिससे आप परमेश्वर के मार्गों में बड़ी खराई के साथ चल सके। क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। वो एनी टाइम वो आपको सिखाने के लिए तैयार है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे जाते हैं ना, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक टीचर सिखाते हैं, उसके बाद वो घर आ जाते हैं बच्चे। लेकिन पवित्र आत्मा पता है 24 घंटा आपको सिखाने को तैयार है। 24 घंटा पवित्र आत्मा आपको मार्ग वो दिखाने को तैयार है। जब जब आप उसे कहोगे, वो पवित्र आत्मा आपको रात के 12 बजे आपको सिखाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपको 24 घंटा सिखाने को तैयार है। लेकिन मैं पियो, आपको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बना कर रखें। निश्चय आप आने वाले समय पर छुटकारे के दिन के लिए जो छाप दी गई है, इससे आप में आने वाली विपत्तियों से आप बच जाएंगे। क्योंकि मैं पियो, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हर एक बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसे बीते दिनों में 2021 में पियो ये भविष्यवाणी हुई थी कि बहुत ज़्यादा धर्म विरोध होगा, लोगों को परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, और वो भविष्यवाणियों में उपयोग पूरा हुआ। हम 2021 और 22 हम दोनों में देख पा रहे हैं इस समय। हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं समय कि आज हमें पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। इस यहां वचन कहता है, उसे तुच्छ ना जानो। पवित्र आत्मा जो आपके लिए, मेरे लिए जो बेस्ट चीज ठहरा के रखा हुआ है, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसे संभाल के रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट को संभाल के रखें। आमेन। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं पियो, नीचे आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमेन। आइए हम वचन में देखिए, रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बन करके ग्रहण किया जाए। हालेलुया। तो वह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि पौलुस उन दिनों में बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा था। किसकी अगुवाई में? पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जिसके द्वारा उसने अपने जीवन के अंदर एक फलवंत आशीष को देखा। अब अपने जीवन के अंदर फलवंत आशीषों को देखना चाहते हैं। अब अपने जीवन के अंदर में एक फलवंत सेवकाई को देखना चाहते हैं। हर एक बातों में अगर आप उन्नति को देखना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा के मार्गों में चलें। निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को अपने जीवन पर होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन देखें, यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 पद। आइए पढ़ते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें
बहुत सी अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर के मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का दान दिया है, वो गिफ्ट आपको दिया है, तो आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें प्रार्थना में क्या करने की आवश्यकता है? आत्मा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आज हमें निरंतर, आज हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब जाके अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी उन्नति को, एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन के पवित्र आत्मा को बना कर रखना चाहते हैं तो हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहें, जिससे आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी उन्नति को देख पाएंगे। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 13 पद। आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है और तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशाएं बढ़ती जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे प्रिय लोगों, यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या कहता है? हमें सिखाता है। जब आप पवित्र आत्मा के सिखाए अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं, अब अपने जीवन के अंदर हर एक बातों में सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है और तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद शांति से परिपूर्ण करे। और तीसरी बात, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा को क्या करे? वो बढ़ाता जाए। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि सचमुच परमेश्वर जो अद्भुत और आगामी परमेश्वर है, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया, उस पवित्र आत्मा के अनुसार अभी निरंतर प्रार्थना में बढ़ने की आवश्यकता है। आमेन। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 पद। आइए पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। जब आप परमेश्वर की आत्मा में जब आप चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गों में जब आप चलना शुरू करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर क्या करता है? आपकी पहचान को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको एक तेजों में वो ज्ञान से भरता है। दूसरा चीज, वो आत्मा का प्रकाश देता है, जिससे आप परमेश्वर के पद चिन्हों में आप चल सकें। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था ना, बाइबल हमें बताती कि 3 ज्योतिषी यीशु मसीह से मुलाकात करने गया है, लेकिन वो तारा को देखते देखते, क्योंकि वो तारा क्या उन्हें प्रकाश दे रहा था, और उस प्रकाश के माध्यम से क्या यीशु मसीह को वो दर्शन को प्राप्त किए। जब आप परमेश्वर के मार्ग में जब आप चलना शुरू करेंगे और पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की हजूरी में चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपको प्रकाश देगा, जिससे आप उस प्रकाश में आप चल सकेंगे और आप ज्योतिषियों के समान आप चमकना शुरू करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत ताजा आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु। पिता, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन की प्रभु। और पिता, आपके संतान जब इन वचनों को सुनते हैं, इनके जीवन का अद्भुत काम होने पाए प्रभु, अपनी सामर्थ्य को ले। धन्यवाद यीशु, उनके जीवन का अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।